आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा कुछ वैसे ही एक साधारण स्तर पर, क्योंकि आजकल देखिए चुनाव की प्रक्रिया कुछ जोर पर पकड़ती जा रही है। तो चुनाव से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने कुछ ऐसा मेरे विचार जानना चाहे कि वर्तमान जो 5 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, तो किस पार्टी की आपको कुछ उम्मीद लगती है? तो मेरी ऐसी स्थिति में देखिए हमारा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो लगभग पिछले 6 वर्षों से हम आध्यात्मिक विषयों को ही उठाते हैं। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां, और आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसी तरह आत्मा परमात्मा की एक सजातीय संबंध चेतन सत्ताओं पर चर्चाएं रखते हैं, जो लगभग पिछले 6 वर्षों में 3,000 से अधिक हो भी चुकी है। फिर ऐसी स्थितियों में ये जो राजनीतिक दलों की जो स्थितियां हैं, या चुनाव में क्या क्या स्थितियां हैं, उनका मेरा एक ही जवाब है। देखिए मैं इन सभी स्थितियों को, क्योंकि हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा यानी कि जो आप सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत, तो भाई बहनों के प्रश्नों को तो हम लेते हैं। कुछ साधारण परिस्थितियों में संसारी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से इसलिए जोड़ते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि भौतिक स्थितियों पर भी चर्चाएं करते करते आपको हमें परमात्मा से जुड़ने का एक अवसर मिले। उस अवसर का आप और हम सदुपयोग करें, अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें। देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग को विशेष प्रकार की एक वृद्धावस्था से जोड़ते हैं। इस सत्संग का अभिप्राय तो सत्वगुण का संग करने की स्थिति से है। और ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, देखिए चुनाव डालने का जो एक अधिकार है, वो तो एक साधारण 18 वर्ष की उम्र के बाद आपको हमें मिल जाता है। यानी कि आप किसी भी प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हो। और इलेक्शन में यानी कि उम्मीदवार के तौर पर देखिए खड़ा होने की मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा कुछ अपना व्यक्तिगत शायद ऐसा कुछ ज्ञान कहो, वो शायद 21 वर्ष की आयु है। लेकिन सर हमारी चर्चाओं में देखिए बार-बार इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है कि लगभग 11-12 वर्ष तक तो आपकी हमारी तामसिक स्थितियाँ होती हैं। भौतिक ज्ञान की भी आपको में कोई विशेष जानकारी नहीं होती। उस 12 वर्ष की आयु के बाद किशोरावस्था आरंभ हो जाती है, और लगभग 18 और 20 वर्षों से युवावस्था में एक प्रवेश होता है। ये दोनों ही स्थितियाँ देखिए 12-1 वर्ष की आयु से तो रजोगुण का आरंभ होता है, और तमोगुण में हम स्थितियों को अज्ञानता से जोड़ते हैं, और रजोगुण में हम स्थितियों को एक धुंधली बुद्धि से जोड़ते हैं। और उसके बाद किशोरावस्था की स्थिति के बाद युवावस्था की स्थिति को हम देखिए रजोगुण से जोड़ते हैं। और रजोगुण की स्थितियों में देखिए आपका हमारा ज्ञान कुछ परिपक्व नहीं होता। भले ही शिक्षा के स्तर पर, रोजगार के स्तर पर अक्सर हम तो देखिए युवा वर्ग को जोश के साथ जोड़ते हैं, और कहीं-कहीं रोष की स्थितियाँ भी आप समाज में देखते ही हो। और हम अपनी चर्चाओं में अक्सर सतोगुण की स्थितियाँ 40 वर्ष के बाद की एक कुछ आरंभिक स्थितियाँ बनने लगती हैं। देखिए ये गुणों के प्रभाव से आपका मेरा जो एक ज्ञान का स्तर है, वो विकसित होता है।
अब देखिए ना, जब सतोगुण का देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। तमोगुण तो अज्ञानता की स्थिति है और रजोगुण धुंधली बुद्धि है। रजोगुण में भी ज्ञान लगभग धुंधला ही होता है और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में 40 वर्ष के बाद की आयु को एक सतोगुण से जोड़ने लगते हैं। 60 वर्ष के बाद की आयु जब आपके बारी देखिए, एक विशेष स्थितियां, एक वृद्धावस्था की आरंभ हो जाती है। उस स्थिति विशेष को हम एक विशेष सत्वगुण से जोड़ते हैं और यही 60 से फिर 70, 75, 80 वर्ष की आयु में देखिए हमारा ज्ञान और अधिक परिपक्व हो जाता है। यानी कि सत्वगुण की स्थिति 40 वर्ष की उम्र के बाद ही बनना आरंभ होती है। तो ऐसी स्थितियों में तेरा देखिए मेरा एक व्यक्तिगत एक राय को यानी कि चुनाव लड़ने की जो एक उम्र है वो 18-21 वर्ष ना होते हुए न्यूनतम आयु ही 40 वर्ष होनी चाहिए। और क्योंकि 40 वर्ष से पूर्व मनुष्य का राजसी स्थितियां या तामसी स्थितियां ही होती हैं। फिर ऐसी स्थितियों में आपको हमें एक चुनाव करने की जो एक स्थितियां हैं वो भी 40 वर्ष से ऊंची आयु में ही मिलना चाहिए। देखिए ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है, किसी कानून बने हुए कानून पर कोई एक मेरा विरोध नहीं है, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर आप देखिए धर्मानुसार जो स्थितियां हैं और धर्म से भी ऊंची स्थिति देखिए अध्यात्म की है, जहाँ आत्मा परमात्मा की स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से विशेष और ज्ञान को जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। यानी कि चुनाव लड़ने की स्थितियां हो चाहे चुनाव में खड़े हुए प्रतिनिधियों का चुनाव करने की यानी कि वोट डालने की स्थितियां हो, मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि 40 वर्ष से पूर्व कुछ अपवाद रूप में कुछ स्थितियां भले ही आप और हम समझ सकते हैं, लेकिन एक सामान्य स्तर पर बुद्धि का जो एक विशेष स्थिति है, देखिए सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है और उस आयु से ही आपके हमारी एक परिपक्व अवस्था आरंभ होती है। पूर्ण रूप से विकसित तो देखिए आरंभ होना 60 वर्ष के बाद की स्थितियां हैं और इसलिए देखिए 70, 75, 80 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते जब मृत्यु की देखिए 60 वर्ष के बाद आपको में मृत्यु की एक स्थिति परछाई नजर आने लगती है और मृत्यु का भय कहो परछाई कहो वो मनुष्य को गलत काम करने से पाप कर्म करने से कानून का उल्लंघन करने से रोकती है। सर आप न्यायालयों में कुछ ऐसी स्थितियों में आपने सुना होगा डाइंग डिक्लेरेशन यानी कि मरते समय इंसान झूठ नहीं बोल साधारण स्तर पर देखिए राजनीतिक गलियारों में ये झूठ बोलना तो बहुत एक साधारण सी स्थिति है कि वादों की बहुत एक झड़ी सी लगी रहती है। तो ऐसी स्थितियों में देखिए प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बंधनकारक है या यूं को संसारी गुण है और ज्ञान को परिपक्व स्थिति से केवल सत्वगुण जोड़ता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से जैसे आपके स्थूल शरीर को लाभ होता है, ऐसे ही मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर को लाभ होता है। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने से ही तो हमारा आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में स्थित होती है। तो कभी हम साधारण बोलचाल में कहते हैं ना, इसकी तो आत्मा ही मर गई, जबकि आत्मा तो एक नित्य चेतन सत्ता है, जन्म मरण से रहित है। तो इन भावार्थों को जब आप ज्ञान पूर्वक समझते हैं
क्योंकि जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि समाज कल्याण के लिए यदि अपना जीवन लगाते हैं, एक सेवा की दृष्टिकोण से, यूँ तो देखिए आज एक सरकारी मुलाजिम, सरकारी चाहे कोई क्लर्क हो, चपरासी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, उसको सेवा शब्द से ही जोड़ा जाता है। जबकि सेवा के साथ ही एक शब्द जो आज राशि स्थितियों में एक मेवा से जुड़ा हुआ है, और मेवा खाने के दृष्टिकोण से जब आप और हम अनीतिगत कार्य करते हैं, यूँ तो देखिए नैतिकता शब्द से ही नीति शब्द बनता है। और नीति में क्या मतलब है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का हित हो। आज एक साधारण नागरिक भी देखिए अपनी जिम्मेदारी से भागता है, ये अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। आज देखिए एक साधारण मनुष्य देखिए मूंगफली खाता हुआ छिलके दाएं में फेंक देता है। तो ऐसी स्थितियों में आपके हमारे जो कर्तव्यों की स्थितियां हैं, वो कमजोर बनी रहती है। एक तरफ हम कहते हैं कि समाज में सफाई कहीं देखने को मिलती नहीं है, और एक तरफ हम स्वयं भी गंद फैलाते हुए जाते हैं। और भी देखिए कई जीवन की स्थितियां हैं, आजकल तो लोग गुटखा तंबाकू खाते हुए और सिगरेट पीने वाले तो देखिए विभिन्न प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों का, राजनीतिक गलियारों का, मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं। यानी कि हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ साधारण परिस्थितियों में जो प्रश्न की एक आधार था, उनको प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए शास्त्रों की व्यवस्था जो मेरे समझ में आई है, यानी कि 40 वर्ष से अधिक आयु पे ही आपका मेरा सत्वगुण विशेष एक सामान्य परिस्थितियों में जगता है। जब आपका मेरा ज्ञान परिपक्व होता है, तो उन स्थितियों में ही तो आपके मेरे निर्णय की जो एक लेने की जो एक स्थिति है, विवेक शक्ति जगने लगती है। हो सकता है ऐसी स्थितियों में मेरे विचार एक साधारण मनुष्य ना भी सहमति रखता हो। देखिए व्यक्तिगत स्तर पर सबके अलग-अलग विचार हैं, और विचार कहाँ से बनते हैं? आप शास्त्रों का जितना-जितना गहरे तल पे अध्ययन करते हो, तो देखिए लगभग प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की, आपके हमारे 3 शरीरों की चर्चाएँ करते हैं। देखिए ना, 75 वर्ष के बाद की आयु में तो विशेष स्तर तक मनुष्य एक मृत्यु की लगभग स्थिति में ही रहता है। फिर ऐसी स्थितियों में ऐसे चुने गए मनुष्य परमात्मा के प्रति ने एक जवाबदेही को समझते हुए अपने कार्यों को एक सेवा भाव से ही करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां सापेक्ष दृष्टिकोण से आपको भाई उम्र के साथ साथ समझनी चाहिए। यानी कि युवा अवस्था में स्थितियां रजोगुण के प्रभाव के कारण, देखिए इन सभी स्थितियों को सामान्य स्तर पर हम गुणों के लक्षणों के आधार पर ही समझते हैं, या आपका मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी इन सभी स्थितियों पर। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा-तुला तोल-तोल के कहा गया, इसलिए बार-बार शास्त्रों में कहा गया धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। भाई मनुष्य का धर्म क्यों कमजोर है? क्योंकि आप सत्संग नहीं करते, तो धर्म कमजोर होता है। जब धर्म कमजोर होता है तो आप और हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन ईमानदारी से करते नहीं। और फिर ऐसी स्थितियों में काम, यानी कि अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। इच्छाएं भोगों की बढ़ने लगती हैं। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को अधिक से अधिक धन कमाने के लिए, लोभ, संग्रह वृत्ति में आज विभिन्न प्रकार के जो घोटाले हैं, वो इसी लोभ संग्रह वृत्ति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है। क्या देखिए एक जनता जनार्दन, एक साधारण मनुष्य हो, चाहे कोई राजनीतिक दल का, चाहे एक
कोई अधिकारी भी हो, इन सभी स्थितियों को विज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन में सत्वगुण का संग करना होगा। ये हमने कुछ समय पहले भी एक वीडियो बनाई थी, सात्विक बने, सात्विक चुने। ये जो 40 वर्ष की जो न्यूनतम आयु जो मेरे ने एक व्यक्तिगत विचार के स्तर पर मैंने बात रखी है, इन सभी स्थितियों पर विचिंतन करें। देखिए, हम कोई सरकारी नियमों में बदलाव तो करने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन एक व्यक्तिगत राय के अनुसार, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के अनुसार, शास्त्रों में जो बातें एक अर्थ रूप में, भावार्थ रूप में समझाएगी, उन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हमें इन सभी स्थितियों पर विचार करना चाहिए। तो देखिए, हम सभी भाई-बहन कर्म योनि में हैं और साधना योनि का एक अवसर है। यानी कि आप यदि कोई बुरा काम एक नागरिक के स्तर पर करते हो या कोई एक चुना हुआ प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य करता है, तो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत पर हम उन किए गए कर्मों के फल भोगने को एक बाध्य होते हैं। आरंभिक स्तर पर ये सभी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां आपको बस नजर नहीं आती। देखिए, स्वयं शब्द ही अपना अर्थ समझाते हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और ये सिद्धांत जैसे संसद में या विधानसभा में तो देखिए समय-समय पे कानूनों में संशोधन लाए जाते हैं। सिद्धांत का मतलब ये वो पूर्ण स्थिति है, उसमें किसी भी किंतु-परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम जो कानून का उल्लंघन यहाँ करते हैं, उसका यदि यहाँ कोई दंड भुगत लेते हैं तो ठीक, अन्यथा प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत हमें उन कानून का उल्लंघन का कहो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों की स्थितियों का दंड भुगतना ही होता है। ये नीचे की योनियां कुछ यही इशारा करती है। भले ही परमात्मा देखिए परम दयालु है, परमात्मा ने नीचे की कर्म से सभी योनियों को चेत रखा है। पशु अचेत है, पशुओं से नीचे पक्षी योनि है, वो भी अचेत है। जैसे जैसे नीचे की योनियों में आप चिंतन करोगे, अब अंतिम योनि तो देखिए वनस्पति योनियां है। वो तो पूर्ण रूप से अचेत है, वो तो चल फिर भी नहीं सकती, वो आपके हमारे जीवन का एक आहार है। देखिए, नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां, 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली योनियां हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। फिर आपका हमारा मनुष्य योनि का नंबर आता है। इस योनि के महत्व को समझिए, कि कानून का भी पालन करें और शास्त्र सम्मत कर्म करें। सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाएं और जहाँ तक संभव हो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें, ताकि आप और हम अधोगति की स्थितियों से बचें। कि नीचे की तो ऐसी कितनी ही योनियों के नाम सुनकर भी आप और हम भयभीत हो उठते हैं। लेकिन हेरा-फेरी, चोरी, डकैती, घोटालेबाजी की स्थितियों से आप और हम जब डरते नहीं हैं, तो ये एक विडंबना है, ज्ञान की न्यून स्थितियों के कारण है। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक आप भी चिंतन करें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। हम सभी भाई-बहन ज्ञानमय स्थिति में रहें, अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो कानून बने हैं, उनका भी पालन करें। जो शास्त्र सम्मत स्थितियाँ हैं, उनका तो पूर्ण रूप से पालन करें ही करें। अब देखिए ना, कानून तो आपको मैं बाध्य नहीं करता कि आप अंडा मांस नहीं खा सकते, लेकिन शास्त्र आपको में मना करते हैं। तो यहाँ की कानून व्यवस्था से आप और हम भले ही बच भी जाएँ, लेकिन प्रकृति के कर्मबल सिद्धांत में आप और हम पकड़ लिए जाते हैं। इन सभी संदेशों को आपको विज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने जीवन को सफल करना है और सार्थक करना है।
और सार्थक तभी कर पाते हैं जब आप अपने कर्तव्य और कर्मों का पालन धर्मानुसार करते हो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप छत्तीस में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।